दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी पिता की चिट्ठी। रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। भोपाल के पॉश इलाके गुलमोहर कॉलोनी की सड़कों पर सन्नाटा धीरे धीरे फैल रहा था। घरों की बालकनियों में झिलझिलाती रोशनी, दूर कहीं भौंकता एक कुत्ता और नीले आसमान में चमकता चांद, सब कुछ जैसे नींद की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही माहौल में एक सफेद BMW कार कॉलोनी के आखिरी मकान आरोही विला के मुख्य फाटक से भीतर दाखिल हुई। कार रुकते ही बाहर तैनात गार्ड संजीव तेजी से दौड़ता हुआ आया, सलाम ठोका और धीमे स्वर में बोला, सर, एक महिला आपके लिए किसी व्यक्ति की चिट्ठी लेकर यहाँ कई घंटे से खड़ी है। साथ में उसका छोटा बच्चा भी है। बार बार आपसे मिलने की जिद कर रही है। मना करने पर भी टल नहीं रही। कार से बाहर निकलते हुए निखिल वर्मा ने भौहें सिकोड़ ली। कौन महिला? कहाँ से आई है? किसकी चिट्ठी लेकर? सर, उसने बताया कि चिट्ठी आपके पिता ने उसे दी है और वो आपसे मदद की गुहार लगाने आई है। निखिल कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा। उसके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जिनका देहांत हुए 2 वर्ष हो चुके थे। ऐसे में उनके नाम से किसी चिट्ठी का आना किसी महिला के हाथों। बुलाओ उसे, निखिल ने गंभीर स्वर में कहा। संजीव गेट की ओर दौड़ा और कुछ क्षणों में एक अधेड़ थकी हुई महिला को लेकर लौटा। महिला की साड़ी पुरानी और हल्की मैली थी, पैरों में टूटी चप्पलें और गोद में एक सूखा सांवला बच्चा। उसकी आंखों में न थकावट थी न ही डर, बस एक प्रार्थना सी झलक रही थी। महिला ने कांपते हाथों से निखिल की ओर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी बढ़ाई और भर्राए स्वर में बोली, साहब, मेरा नाम मंजरी है। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर यहाँ भेजा है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, गांव में कोई इलाज नहीं मिला, इसलिए आपके पास आई हूँ। बस आप इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी। निखिल ने बिना कुछ कहे वह चिट्ठी ली और वहीं लॉन की बेंच पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। प्रिय निखिल, जब यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में पहुंचेगी तब मैं शायद इस दुनिया में ना रहूं। मंजरी नाम की यह महिला बहुत सीधी सादी और संकट में है। यह मेरे गांव बरखेड़ा की रहने वाली है। इसके पति की मृत्यु के बाद इसने अकेले अपने बच्चे को पाला है। अब इसका बेटा बीमार है और गांव में इलाज नहीं मिल पा रहा। निखिल, अगर मेरे नाम का कुछ भी मान रखते हो तो इसकी मदद जरूर करना। इसे अपना ही मानना। किसी दिन किसी और की मदद तुम्हारे भी काम आएगी। तुम्हारा पापा गोविंद प्रसाद वर्मा। निखिल की आंखों में कुछ हलचल हुई। उसने चिट्ठी को दोबारा पढ़ा और फिर मंजरी की ओर देखा। उस औरत की आंखों में आंसू भरे थे, पर चेहरे पर एक आत्मसम्मान की झलक भी थी। आप मेरे साथ आइए, निखिल ने कहा। उसने तुरंत गार्ड को आदेश दिया कि महिला और बच्चे को बाहर वाले गेस्ट हाउस में ठहराया जाए और गर्म खाना भिजवाया जाए। फिर उसने अपने फ़ोन से डॉक्टर को कॉल किया और बच्चा देखे जाने की व्यवस्था की। कुछ ही देर में डॉक्टर जैन अपनी गाड़ी से आए। उन्होंने बच्चे की नब्ज देखी, कुछ जांचें सुझाईं और एक दवा की पर्ची थमाई। ये बच्चा निमोनिया और कुपोषण से जूझ रहा है, डॉक्टर बोले। इलाज समय से शुरू हुआ तो बच सकता है। निखिल ने पर्ची लेकर अपने ड्राइवर अर्जुन को दवाएं लेने भेजा और मंजरी से कहा, माता जी, आप चिंता न करें, बच्चा ठीक हो जाएगा। अगले कुछ दिन जैसे घर का माहौल ही बदल गया। निखिल रोज सुबह दफ्तर जाने से पहले बच्चे को देखता, डॉक्टर जांच करते और घर के स्टाफ को निर्देश देते कि महिला को कोई परेशानी न हो। गेस्ट हाउस अब अस्थायी रूप से मंजरी और उसके बेटे का घर बन गया था। मंजरी हर रोज निखिल का धन्यवाद करती, पर निखिल हर बार मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन मंजरी निखिल के पैर पड़ते हुए बोली, बाबूजी, बस इसे किसी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब औरत कहाँ से इलाज के इतने पैसे लाऊंगी? मेरे पास तो लौटने तक के पैसे नहीं हैं। निखिल ने उसे उठाते हुए कहा, माता जी, अब आप इस सब की चिंता छोड़ दीजिए। जो जरूरी होगा मैं करूँगा। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के इलाज के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका चेहरा खिल गया था, आंखों में अब चंचलता लौट आई थी। मंजरी की आंखों में भी अब आंसू नहीं, एक राहत थी, एक माँ की राहत। अगली सुबह मंजरी अपने बेटे को तैयार करके निखिल से मिलने आई। बाबूजी, अब हम वापस गांव जाना चाहते हैं।
आपने जो किया वो एक बेटा ही अपनी माँ के लिए करता है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपके पिताजी की वजह से ही यह सब संभव हुआ। निखिल ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा थमाया जिसमें कुछ रुपए थे। साथ ही महिला और बच्चे के लिए नए कपड़े और चप्पलें भी भिजवाईं। जाते जाते उन्होंने एक चिट्ठी मंजरी को दी। इसे अपने गांव जाकर उनके हाथ में दे देना, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा था। मंजरी बार बार आशीर्वाद देती सिर झुकाए वहां से चल पड़ी। बरखेड़ा गांव 2 दिन बाद शाम के धुंधलके में मंजरी अपने बेटे का हाथ थामे गांव के बुजुर्ग गोविंद प्रसाद शुक्ला के दरवाजे पर पहुंची। गोविंद जी बरामदे में बैठे तुलसी को पानी दे रहे थे जब मंजरी ने उनके हाथ में वह चिट्ठी थमाई और भाव विवल स्वर में कहा, बाबा, आपका बेटा तो देवता निकला। कितना ख्याल रखा हमारा। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा बेटा आपको मिला। गोविंद जी ने चिट्ठी खोली, चश्मा लगाया और पढ़ने लगे। आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी मिला हूँ, लेकिन जिस दिन आपकी चिट्ठी मेरे हाथ लगी उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझसे पितृत्व में कुछ कुछ कहा हो। दरअसल अब इस मकान में मैं रहता हूँ। निखिल वर्मा नाम का कोई व्यक्ति नहीं। उन्होंने मकान बेच दिया है और अपना पता भी बदल लिया है। लेकिन मैंने उस चिट्ठी को एक आदेश समझा, एक बेटे की ओर से, एक पिता के नाम। माताजी को जो मदद मिली वह मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है जैसे जीवन में पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया। कृपया उनसे कुछ मत कहिएगा, बस उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप मुझे अपना बेटा मान लें तो मेरे लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी होगी। सादर प्रणाम, आपका धर्मपुत्र आकाश मेहता। चिट्ठी पढ़ते हुए गोविंद प्रसाद शुक्ला की आंखें भीग गईं। उन्होंने सिर झुका लिया उस व्यक्ति के लिए जिसे वो जानते नहीं थे, लेकिन जिसने उनके नाम की लाज रख ली थी। एक अनजान युवक ने सिर्फ एक चिट्ठी पढ़कर जो किया वो शायद कोई अपना बेटा भी ना कर पाता। मकान बेचकर चले गए असली निखिल वर्मा ने जिन जिम्मेदारियों से बचना चाहा, उन्हें इस आकाश मेहता ने वरदान मानकर निभाया। गोविंद जी ने धीरे से आसमान की ओर देखा और उनके होठों से निकला, धन्य है ऐसे संस्कार और धन्य है वो धर्मपुत्र। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।